जरा सोचो, एक दिन आप स्कूल जाते हो और आपका फेवरेट टीचर क्लास में नहीं होता। जिस टीचर की पढ़ाई समझ में आती थी, जिस टीचर की एक एक बात याद रहती थी, जिस टीचर से पढ़कर सब्जेक्ट इजी लगता था, आज उसकी जगह कोई और खड़ा होता है और कहा जाता है ये आपके न्यू टीचर हैं। कोई नहीं बताता पुराने टीचर कहाँ गए, क्यों गए, क्या हुआ उनके साथ। फीस पूरी ले ली जाती है, लेकिन जो टीचर आपका भविष्य बना रहा था वो अचानक बदल दिया जाता है। फिर टीचर भी चौक की तरह रिप्लेसेबल होते हैं। जब एक टीचर स्कूल छोड़ता है तो उसे 1 या 2 महीने पहले नोटिस पीरियड देना पड़ता है, लेकिन वहीं जब एक स्कूल टीचर को निकालता है तो टीचर को सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं और बस एक लाइन कही जाती है, कल से आपकी जरूरत नहीं है। क्या ये न्याय है? जब एक टीचर रिजाइन करता है तो स्कूल कहता है आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सेशन के बीच में नहीं जा सकते, अपने जैसा या अपने से बेहतर रिप्लेसमेंट देकर जाइए। ये नैतिकता का सवाल है। और टीचर चुपचाप 1-2 महीने तक काम करता है, अपना नोटिस पीरियड पूरा करता है, बिना किसी को कुछ जाहिर किए, बिना लीव लिए, ईमानदारी से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। लेकिन जब एक स्कूल टीचर को निकालता है, ना कोई नोटिस, ना कोई वार्निंग, ना कोई समय, ना दूसरी जॉब ढूंढने का वक्त, ना कोई सैलरी, ना इज्जत, ना ही भविष्य की कोई गारंटी। सिर्फ एक दिन अचानक कल से मत आइएगा। और सबसे दर्दनाक बात, टीचर को अपने स्टूडेंट से मिलने का मौका भी नहीं मिलता, ना अपने कलीग से अलविदा कहने का मौका, ना ही उन बच्चों से मिलने का मौका जो उस टीचर को अपना फेवरेट टीचर कहा करते थे। बच्चों का फेयरवेल होता है, तालियां होती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वहीं जब एक टीचर जाता है तो चुपचाप भेज दिया जाता है। ना कोई फेयरवेल, ना कोई आंसू, जैसे वो कभी वहां का था ही नहीं। टीचर का आखिर कसूर क्या होता है? टीचर का कसूर होता है सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर ली, मैनेजमेंट के सामने सच बोल दिया, एक्स्ट्रा काम से थककर सवाल पूछ लिए, या सिर्फ इसलिए कि उसको एक अनएक्सपीरियंस्ड कम सैलरी वाले टीचर की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। आज सुनिए आप एक प्राइवेट टीचर की असली जिंदगी क्या है। कम सैलरी लेकिन ज्यादा काम, 6 घंटे की जॉब लेकिन 12 से 14 घंटे का प्रेशर, संडे को भी व्हाट्सएप ड्यूटी, फीस रिकवरी एजेंट का काम, हॉलीडेज पर भी फाइल या रजिस्टर कंप्लीशन के नाम पर बुला लेना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, पीएफ नहीं, ग्रेट्युटी नहीं, यहां तक कि मेडिकल लीव भी नहीं। टीचर्स की रिस्पेक्ट सिर्फ स्टेज पर दिखती है, असल जिंदगी में नहीं। हॉस्टल टीचर्स की जिंदगी तो और भी कठिन होती है। कुछ टीचर्स को वीक ऑफ तक नहीं मिलता, मेस की ड्यूटी भी टीचर करता है, सरकारी छुट्टियों में भी टीचर से काम करवा लिया जाता है, रात को हॉस्टल की लाइट बंद करवाना, बच्चों के रूम्स को चेक करना, अटेंडेंस लेना, डिसिप्लिन देखना। और अगर थकान के कारण कोई काम छूट जाए या कुछ चूक हो जाए तो उस टीचर को बच्चों के सामने ही बड़ी बदतमीजी से बेइज्जत कर दिया जाता है। रूल्स तो टीचर के लिए सख्त होते हैं, लेकिन अधिकार बहुत ही कम। टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो चौकीदार, वार्डन, नर्स और काउंसलर भी बना दिया जाता है। इस देश में डॉक्टर्स के लिए लॉ है, इंजीनियर्स के लिए लॉ है, इनफैक्ट लेबर्स के लिए भी लॉ है, लेकिन प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रोटेक्शन लॉ नहीं। इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसीलिए जॉब इनसिक्योरिटी होती है और आवाज उठाना भी रिस्की होता है। जिस टीचर के हाथ में चौक होता है उसके हाथ में कल का भविष्य होता है, लेकिन उस टीचर का भविष्य किसी के ईगो पे डिपेंड करता है। अगर टीचर का स्कूल छोड़कर जाना इमोरल है तो स्कूल का टीचर को निकालना लीगल कैसे हुआ? अगर टीचर को 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है तो स्कूल के लिए टीचर को निकालने से 2 महीने पहले नोटिस देना जरूरी क्यों नहीं? क्या टीचर के घर नहीं होते? क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता? या फिर टीचर सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है? ये सिर्फ एक टीचर का सवाल नहीं है, यह हर उस बच्चे का सवाल है जिसका फेवरेट टीचर अचानक से गायब हो जाता है। और ये हर उस टीचर का सवाल है
जो रोज एक डर के साथ स्कूल जाता है, पता नहीं कल नौकरी रहेगी या नहीं। आज मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ एक सवाल छोड़ रहा हूं। टीचर को नोटिस पीरियड देना पड़ता है, लेकिन स्कूल्स को क्यों नहीं? अगर आपको भी लगता है टीचर्स के साथ गलत हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर टीचर्स, ताकि ये आवाज सिस्टम तक पहुंचे, ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंचे, ये आवाज उन तक पहुंचे जो वाकई में देश के भविष्य की चिंता करते हैं, जो वाकई में देश के भविष्य को सुधारना चाहते हैं। और ऐसी ही सच बोलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल सनी अनसाइलेंट को फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी किसी के हक की बात हो तो वो बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। रिस्पेक्ट द टीचर्स, प्रोटेक्ट द फ्यूचर। जय हिंद,